नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसे अक्सर राजनीति के चश्मे से देखा जाता है, लेकिन असल में इसका ताल्लुक आपकी और हमारी जेब से है और देश की तिजोरी से है। हाल के दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से कुछ अपील की, जैसे तेल और गैस का संभल कर इस्तेमाल, सोने की खरीदारी में थोड़ी कमी और विदेशी दौरों पर विचार। जैसे ही ये बातें सामने आई, सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट्स तक एक हाय तौबा मच गई। विपक्ष के कुछ नेताओं ने इसे ऐसे पेश किया जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा है। लेकिन क्या वाकई ये बातें इतनी अजीब हैं? आइए जरा ठंडे दिमाग से इसके पीछे का गणित समझते हैं। संकट हमारा नहीं, दुनिया का है। सबसे पहली बात, क्या दुनिया में तेल का संकट पीएम मोदी की वजह से आया है? बिल्कुल नहीं। रूस यूक्रेन का युद्ध हो या अमेरिका और ईरान के बीच की तनातनी, इन फैसलों में भारत की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन जब दो बड़े देशों के बीच झगड़ा होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। चूँकि भारत अपनी ज़रूरत का 80% से ज़्यादा तेल बाहर से खरीदता है, इसलिए दुनिया की हर हलचल का असर हमारे पेट्रोल पंपों पर दिखता है। अब बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशी मुद्रा भंडार की। हम विदेश से जो भी सामान खरीदते हैं, चाहे वो तेल हो या सोना हो या इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका भुगतान हमें डॉलर में करना पड़ता है। तेल और गैस की बात करें तो ये मजबूरी है, इसके बिना देश नहीं चल सकता है। भारत में सोने का मोह बहुत है, लेकिन सोना खरीदने के लिए देश का अरबों डॉलर बाहर चला जाता है। वहीं विदेशी यात्रा की बात करें तो जब हम बाहर घूमने जाते हैं तो भारत का पैसा विदेशी बाजारों में खर्च होता है। प्रधानमंत्री ने अगर इन चीज़ों में किफ़ायत बरतने को कहा है तो इसका जवाब सीधा है कि वो चाहते हैं कि देश का पैसा देश के अंदर है, ताकि मुश्किल वक्त में हमारी अर्थव्यवस्था डगमगाए नहीं। विपक्ष का काम सवाल पूछना है और लोकतंत्र में ये जरूरी भी है, लेकिन समस्या तब आती है जब विरोध सिर्फ विरोध के लिए होता है। अगर सरकार कहती है कि तेल बचाओ तो इसे अपनी कमजोरी छिपाना बताया जाता है। अगर सरकार कहती है स्वदेशी अपनाओ तो इसे विपक्ष पुरानी सोच कहता है। यही वो बेसिर पैर की बातें हैं जिनकी वजह से जनता के बीच कुछ नेताओं की विश्वसनीयता कम हुई है। लोग अब ये समझने लगे हैं कि कौन सी बात देश हित में कही जा रही है और कौन सी सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए। देखिए, किफ़ायत बरतना या समझदारी से खर्च करना किसी भी परिवार के लिए अच्छी आदत मानी जाती है, फिर देश के मामले में इसे संकट का नाम क्यों दिया जाए? अगर हम थोड़ा तेल बचाते हैं या निवेश के लिए सोने के बजाय डिजिटल बॉन्ड्स चुनते हैं तो हम किसी पार्टी की मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। इसमें किसी को प्रॉब्लम क्यों होनी चाहिए, ये समझ से परे है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ग्लोबल क्राइसिस के इस दौर में आत्मनिर्भरता सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि वक्त की मांग है।